प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज 18 मार्च पवित्र चालीसा के इस पवित्र बुधवार को हम एक शांत, नम्र और खुले हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। पवित्र चालीसा का यह समय हमें भीतर झांकने के लिए बुलाता है, उन जगहों तक जहां हम अक्सर अकेलेपन, असुरक्षा या भुला दिए जाने का दर्द महसूस करते हैं। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या परमेश्वर हमें देख रहा है, क्या वह हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, क्या हम उसके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा मनन का वचन इन प्रश्नों का गहरा और सांत्वना देने वाला उत्तर देता है। क्या स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? यदि वह भुला भी जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम मानव प्रेम से भी गहरा, स्थायी और अटूट है। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो कभी अपने आप को अकेला, अनदेखा या भुला हुआ महसूस करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप ऐसे करके सच में बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो लिया गया है नबी यशायाह का ग्रंथ से, अध्याय 49 पद संज्ञा 8 से 15। प्रभु कहता है, उचित समय पर मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तुझे लोगों के लिए वाचा ठहराऊंगा ताकि तू उजड़े हुए देश को फिर से बसाए। वे जो अंधकार में हैं वे प्रकाश में आएंगे, वे न भूखे रहेंगे न प्यासे होंगे, क्योंकि जो उन पर दया करता है वही उन्हें ले चलेगा। सियोन ने कहा, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? यदि वह भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन ऐसे लोगों को दिया गया था जो निर्वासन में थे, टूटे हुए, बिखरे हुए और निराश। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है और शायद आज हम भी कभी कभी ऐसा ही महसूस करते हैं। जब प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं, जब समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, जब जीवन हमारी समझ से बाहर हो जाता है, परंतु परमेश्वर का उत्तर बहुत कोमल और गहरा है। वह एक माँ के प्रेम का उदाहरण देता है, दुनिया में सबसे कोमल, सबसे निस्वार्थ प्रेम। फिर भी वह कहता है, यदि वह भी भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यह केवल एक सांत्वना नहीं है, यह एक वाचा है। परमेश्वर हमें याद रखता है, हमारे नाम को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे आंसुओं को। वह हमारे जीवन में काम कर रहा है, भले ही हम उसे तुरंत न देख सके। पवित्र चालीसा का समय हमें इसी विश्वास में गहराई तक उतरने के लिए बुलाता है कि हम बुलाए नहीं गए हैं, बल्कि परमेश्वर के हृदय में सुरक्षित है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन ने हमें यह भरोसा दिलाया कि हम परमेश्वर के लिए कभी भी भुलाए नहीं जाते। शायद हमारे जीवन में ऐसे क्षण रहे हो जब हमें लगा हो कि हम अकेले हैं, परंतु आज परमेश्वर हमें फिर से आश्वस्त करता है कि वह हमारे साथ है, हमें देख रहा है और हमें थामे हुए है। इसलिए आइए हम अपने हृदय को खोलें, अपने बोझों को प्रभु के सामने रखें और उसके प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और विश्वास से भरे हृदय के साथ आते हैं
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी नहीं भूलता। जब हम अकेले होते हैं तब भी तू हमारे साथ होता है। हे प्रभु, हमारे हृदय से हर प्रकार के भय और असुरक्षा को दूर कर हमें यह विश्वास दे कि हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। जहाँ तनाव है वहाँ मेल दे, जहाँ दूरी है वहाँ समझ और एकता दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान कर उनकी मेहनत को सफल कर। हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों से दूर है। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रख, उनके साथ अपने स्वर्गदूतों को भेज कि वे उनकी रक्षा करें और उन्हें हर प्रकार की हानि से बचाएं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, जो नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हे प्रभु, बहुत लोग अपनी अनेक प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर और उनके जीवन में अपनी कृपा प्रकट कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे प्रेम में स्थिर रहें और दूसरों के लिए भी तेरे प्रेम का माध्यम बन सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हम उसके हृदय में अंकित है। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस अटूट प्रेम का अनुभव कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। तेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा।